हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और मैंने चेक करा यूट्यूब में अपलोड करने के बाद तो विजिबिलिटी बेहतर नहीं थी। उससे थोड़ा सा सीखते हुए उसी वीडियो को मैं कवर कर रहा हूँ। और अनवांटेड जो डिस्कशंस थी, अनवांटेड तो कुछ भी नहीं थी, ब्रीफ डिस्कशन थी। अब मैं यहाँ शॉर्ट में और मेन पॉइंट को पकड़ता हूँ। आप ये देखिए, सबसे पहला ये SBI का इंश्योरेंस है। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, SBI जनरल का इंश्योरेंस है और ये पॉलिसी नंबर है। पॉलिसी नंबर मिल गया। अब ये पॉलिसी कितने दिनों तक वैलिड है वो मुझे देखना है। ये देखिए, इधर आ जाइए राइट साइड में, तो यहाँ देखिए पीरियड ऑफ ऑन डैमेज। पीरियड ऑफ ऑन डैमेज जो दिखा रहा है वो कब से कब तक है। ये देखिए, पीरियड ऑफ ऑन डैमेज 18th, पीरियड ऑफ ऑन डैमेज इज 18th to 17th January 2023 एंड लाइबिलिटी कवर। फिर से इधर देखिए, पीरियड ऑफ लाइबिलिटी कवर 18th January 2022 टू 17th January 2025। देखिए, ऑन डैमेज कवर 1 साल की हर गाड़ी में मिलती है और 3 साल की थर्ड पार्टी कवर मिलती है, वो फर्स्ट इंश्योरेंस में। ऐसा क्यों है, फिर से इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा शॉर्टली मैं समझाता हूँ। IRDA और गवर्नमेंट का मानना है कि जो कार ओनर्स हैं वो पहला साल पॉलिसी करा करके अगले साल नहीं कराते हैं। ये नए कार ओनर्स की बात है, ठीक है। और तो इसलिए उसमें थर्ड पार्टी 3 ईयर दे दिया गया है, ताकि रोड पे जो गाड़ी चलती है, पब्लिक प्रॉपर्टी की जो भी नुकसान हो उससे इंश्योरेंस से भरपाई हो सके। और 3 साल में कार ओनर थर्ड पार्टी की ज़रूरत को समझेंगे, इंश्योरेंस की ज़रूरत को समझेंगे और आगे रेगुलेट करेंगे। और इसी तरह से बाइक में है 5 ईयर फॉर थर्ड पार्टी एंड 1 ईयर ऑन डैमेज, ठीक है। ये बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जो कार की ब्रांड्स है ये सब मेंशन होती है। अब मैंने बता दिया था कि रजिस्ट्रेशन नंबर नई गाड़ियों में नहीं मेंशन हो पाती, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बाद में आती है और उसको पहचानने का रहता है भिन्न नंबर से या चेसिस नंबर। व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर भिन्न नंबर को कहते हैं। चेसिस नंबर डला हुआ ज़रूर होता है। ये देख लीजिए, चेसिस नंबर यहाँ डला हुआ है, इंजन नंबर भी डला हुआ है। अब ये 2 पार्ट मैंने बताया था, 2 पार्ट है इंश्योरेंस। जो कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस है उसमें 2 पार्ट्स होती है, एक ऑन डैमेज और दूसरा थर्ड पार्टी। कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस में क्या होता है, 2 पार्ट्स होता है। ऑन डैमेज पार्ट हो गया, ये देखिए, ये हो गया ऑन डैमेज का पार्ट, ऑन डैमेज का पार्ट। दूसरा हो गया थर्ड पार्टी, बी इज अ थर्ड पार्टी, दैट्स अ लायबिलिटी कवर्ड। ऑन डैमेज पार्ट के अंदर जितने भी प्लान आप लेंगे वो आपके गाड़ी की किसी प्रकार की एक्सीडेंट या क्षति होने पर कवर होंगी। और थर्ड पार्टी की प्रीमियम से आपकी गाड़ी से जिस भी लोगों को नुकसान हुआ या जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई उसकी भरपाई होगी, ठीक है। IMT का सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो फिर से मैं पूरी IMT पे नहीं जाऊंगा। अब फिर से मैं ये ऑन डैमेज में कौन कौन सी प्लान ली हुई इस पॉलिसी पे मैं उससे डिस्कस करता हूँ। देखिए, व्हीकल्स का बेसिक प्रीमियम 14,224 रुपया ले लिया गया है, ठीक है। ये बेसिक प्रीमियम्स हुआ। दूसरा देखिए, नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज बताया था। नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज वो है जो कार के साथ नहीं आता है और ओनर एक्स्ट्रा में लगाते हैं। जैसे बेस मॉडल या मिडिल मॉडल में कार में एलॉय व्हील नहीं आती है, ओनर्स एलॉय व्हील आफ्टर मार्केट से लगाते हैं। तो अगर उसको इंश्योर्ड करना होता है तो नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज में जो भी अमाउंट की प्रीमियम होती है उसे डालना पड़ता है। यहाँ नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज नहीं लिया हुआ है, देखिए ये 0 है। देखिए, जूम आउट करके फिर दिखा रहा हूँ, नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज इज 0, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज ऑल्सो 0। इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज क्या है, तो जो हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आजकल लगाते हैं लोग। अगर बेस मॉडल हो तो उसको टॉप बनाने के लिए फॉग लैम्प्स लगाते हैं जिसमें फॉग लैम्प्स ना हो। म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं जिसमें म्यूजिक सिस्टम्स होती है या
नहीं होती है। बेसिक टाइप की म्यूजिक सिस्टम भी लोग पसंद नहीं करते हैं, बढ़िया एलसीडी वाले लगाते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज। उसको भी कवर कराना होता है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर ये आइटम्स डैमेज हुई, और देखिए इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज भी यहाँ जीरो लिया गया है, और इस ये सब डैमेज हुई एक्सीडेंट में, तो ये सब कवर्ड नहीं होगा जो भी आपने एडिशनल फिटमेंट कराया हुआ है। तो ध्यान रहे कि आप अगर एडिशनल महंगी चीज़ें फिट कराते हैं तो उसको पॉलिसी में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करवाएं। एलपीजी और सीएनजी किट अगर आप लगवाते हैं गाड़ी में तो वो भी मेंशन होनी चाहिए पॉलिसी में। इन केस ऑफ व्हीकल इन फायर, अगर गाड़ी में किसी प्रकार की आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेंगे, बिकॉज सीएनजी एंड एलपीजी किट आर नॉट मेंशन्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं बता दूं शॉर्ट में, जोग्राफिकल एरिया एक्सटेंशन आई एम टी वन का भी यहाँ प्रीमियम नहीं लिया हुआ है। आई एम टी वन का भी प्रीमियम यहाँ जीरो है। देख लीजिए आई एम टी वन, ये क्या है? जोग्राफिकल एक्सटेंशन मतलब इंडिया से बाहर अगर आपकी गाड़ी की दुर्घटना होती है, हमारे नियर पड़ोसी देश जो है नेपाल, अगर वहाँ जाके हमारी गाड़ी की दुर्घटना होती है और ये आई एम टी वन नहीं अगर लिया गया हुआ है कोई प्रीमियम, तो हमें क्लेम नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आगे फिर से देखते हैं IMT-58 प्रीमियम। ये हायर एंड रिवार्ड के लिए एप्लीकेबल है, ये कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए है, टैक्सी के लिए है। ठीक है, तो ऑन डैमेज में ही और प्लान्स को देखते हैं। वॉलंटरी डिडक्टेबल, मैंने बताया था कि वॉलंटरी डिडक्टेबल इंश्योरेंस की प्रीमियम को कम करने के लिए एक शर्त अमाउंट रखा जाता है कि जब भी आप क्लेम लेंगे तो 5,000 या 10,000 का वॉलंटरी अमाउंट देना पड़ेगा जब आप क्लेम लेंगे। नॉर्मली बहुत सारे कस्टमर्स 5,000 का वॉलंटरी या 2,500 का वॉलंटरी ऐड करवा लेते हैं। उससे क्या होता है, प्रीमियम में उसे 1,000-2,000 रुपये की डिस्काउंट एडिशनल हो जाती है। ठीक है, कंपनी यहाँ आश्वस्त हो जाते हैं कि ये कस्टमर कभी भी छोटे मोटे डैमेज को क्लेम नहीं करेंगे, तो कंपनी का रिस्क यहाँ बहुत कम हो जाता है। इसलिए IMT ले करके पॉलिसी का प्रीमियम को कम करके बेचा जाता है। ठीक है, और भी कुछ डिस्काउंट्स है, एप्लीकेबल्स है, जैसे एंटी थेफ्ट डिवाइस है उस पर डिस्काउंट होती है। यहाँ एंटी थेफ्ट डिवाइस की डिस्काउंट नहीं ली गई हुई है। AA मेंबरशिप, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का जो मेंबरशिप्स हैं, जो पर्सन्स हैं, उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स है। ये पर्सन हमारे उस कैटेगरी में नहीं है तो यहाँ जीरो डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, नो क्लेम बोनस, अगर पिछली पॉलिसी पे क्लेम ना लिया गया हो तो करेंट पॉलिसी पे नो क्लेम बोनस दिया जाता है। कुछ इस तरह से कि पिछला 1 साल का पॉलिसी पे नहीं लिया गया तो 20%, और पिछला 2 पॉलिसी पे नहीं लिया गया तो 25%, इसी तरह पिछला 3 पे नहीं लिया गया तो 35%, एंड देन पिछले 4th पे नहीं लिया गया तो 45%, एंड लास्ट 5 ईयर पे क्लेम नहीं लिया गया कंजुक्टिवली तो 50%। इस बीच में अगर कोई भी क्लेम ले लेते हैं तो फिर से आपकी अगली NCB नो क्लेम बोनस जीरो हो जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हैंडीकैप्ड का डिस्काउंट होता है 50%, अगर हैंडीकैप्ड ओनर हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं है, इसमें जीरो डिस्काउंट लगा गया है। आप देखे होंगे बाएं साइड की जो सेक्शंस थी वो एड ऑन थी, मतलब जो प्रीमियम्स उसमें ऐड करा गया था, और इधर अभी तक 5 जो हमारी कॉलम है वो डिस्काउंट्स वाली है। फिर यहाँ देखिए एड ऑन्स का, अब ये देखिए स्पेशल एड ऑन्स का नीचे ये कॉलम है। ठीक है, इसमें आप देखिए प्लान्स लिया हुआ है ZD, EP, CM, PB, KP, ये 1 2 3 4 5 प्लान्स ऐड करके ये प्रीमियम अमाउंट इन्होंने भरा है 5,127 फॉर ऑल 5 मेंशन्ड प्लान्स को ब्रीफली शॉर्ट में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। ZD का मतलब होता है जीरो डेप। सभी को पता है कि जीरो डेप गाड़ी की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है हर साल घटती है, और अगर जीरो डेप की प्लान ले ली गई है तो वो डेप्रिसिएशन नहीं घटेंगी। मतलब अगर आप क्लेम लेते हैं तो और जीरो डेप नहीं लिए हुए हैं तो आपकी प्लास्टिक पार्ट्स में 50% कटनी होती है, मेटल पार्ट्स में अगर 1 साल से ऊपर की गाड़ी है तो 10%
2 साल से ऊपर की गाड़ी है 15%, 3 ईयर की ऊपर की गाड़ी है तो 25%। इस तरह से चलता है। तो जीरो डेप क्या करता है, ये सब परसेंटेज को जीरो कर देता है, नील कर देता है। ठीक है। अगला प्लान है ईपी, इंजन प्रोटेक्शन, इसको कहेंगे इंजन प्रोटेक्शन। ठीक है। इंजन प्रोटेक्शन कहेंगे जब भी कोई घटना हो जाती है या चलते क्रम में नीचे पत्थर से ऑयल सम्स में डैमेज हो जाता है, अगर ऑयल ड्रेन हो जाए या रेडिएटर वगैरह डैमेज हो जाए और नीचे से अगर कूलेंट का भी लीकेज हो जाए, उसके वजह से अगर इंजन सीज हो जाती है तो भी ये इंजन प्रोटेक्शन प्लान के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सीएम फॉर द कंज्यूमेबल बोले तो अगर इंजन की काम हो रही है उस पर कंज्यूमेबल्स आइटम लगभग 2-3-5 हज़ार के भी लग सकते हैं। उसमें इंजन ऑयल हो गए, कूलेंट हो गई और जो भी नट बोल्ट क्लिप 5-7 हज़ार के भी हो सकते हैं। बम्पर अगर चेंज हो रहा है तो बम्पर में क्लिप्स लगना है, डोर चेंज हो रहा है डोर में भी क्लिप्स लगेंगे, नट बोल्ट लगेंगे, ये सब कंज्यूमेबल्स में आता है। तो इंश्योरेंस कंपनी इसको भी दे देते हैं अगर जीरो डेप लिया गया है तो, सॉरी, जीरो डेप के साथ अगर कंज्यूमेबल्स लिया गया है तो, नहीं तो ये डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है। पीबी क्या है, पर्सनल बिलोंगिंग्स है। अगर कस्टमर्स का गाड़ी से उनकी लैपटॉप या मूल्यवान सी कुछ भी मोबाइल्स अगर चोरी हो जाती है नॉर्मली, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे प्रोवाइड करेगी। हाँ, शर्त ये रहेगा कि कस्टमर के नाम से ही मोबाइल रजिस्टर होना चाहिए, कस्टमर के नाम से ही लैपटॉप्स जो है वो भी होनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि इस क्लेम को लेने के लिए आपको थाना में एक इंटीमेशन देना पड़ेगा, तभी आप ये क्लेम ले सकते हैं। पीबी और केपी दोनों के केस में थाना की ज़रूरत पड़ेगी, थाना की इंटीमेशन की ज़रूरत पड़ेगी। केपी क्या है कि प्रोटेक्शन है, अगर गाड़ी की चाबी की लॉस हो गई या चाबी खराब हो गई तब इंश्योरेंस कंपनी केपी के तहत आपको चाबी का दाम को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब है थर्ड पार्टी प्रीमियम। देखिए ये इस साल थोड़ी सी इंक्रीज हुई है और हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाती है। ये थर्ड पार्टी रेट जो है वो फिक्स है और गवर्नमेंट डिसाइड कर दी है गाड़ी के सीसी के आधार पे। तो इस तरह से कुछ है कि अगर 1000 सीसी से नीचे की गाड़ी है आपकी तो 2092 रुपये लगेंगे, और 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है तो थर्ड पार्टी फिक्स रेट है 3416, ये फिक्स रेट है थर्ड पार्टी का। और मैं फिर बताता हूँ, ये थर्ड पार्टी जो प्रीमियम है वो ओनली कवर करेगी आपकी गाड़ी से जिसको क्षति हुई है, वो एफआईआर होकर के कोर्ट के द्वारा एमएससीटी में क्लेम हो करके ये कंपनसेशन मिलती है। कंपनसेशन का डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पीए कवर फॉर ऑनर ड्राइवर 15 लाख रुपया, इसकी प्रीमियम ली हुई है। लेकिन मैं इसे यहाँ क्लियर कर दूँ, अगर ऑनर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी को नहीं ड्राइव करते हैं, वो ड्राइवर के थ्रू ड्राइव करवाते हैं, तो ये अमाउंट उसके लिए बेकार है। छोटी छोटी अमाउंट आप बचा सकते हैं, ध्यान रखें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पीए कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर 0%, दिस इज अ बेसिकली क्या कहेंगे, ये पैसेंजर्स की कवर्स है। ठीक है। यहाँ पे नहीं ली गई है। और इसी पॉलिसी में अगर बता दूं कि ऑनर अगर खुद पीछे सीट पे बैठते हैं, ड्राइवर ड्राइव करते हैं और कोई भी हादसा ऑनर के साथ हुआ तो 0 कंपनसेशन मिलेगी, क्योंकि 0% मतलब कोई भी पर्सन्स का यहाँ पर कवरेज नहीं लिया गया है। ठीक है। देखिए यहाँ 0 है। और पीए कवर फॉर पेड ड्राइवर 300 रुपया का प्रीमियम लिया गया है और 2 लाख तक की पीए कवर ड्राइवर की टोटल कवर करेगी। ये 2 लाख तक का और ये 1 लाख रुपये तक का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट में समझाते हैं। अगर ड्राइवर की टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंट में तो 2 लाख तक इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर एक लिम्ब डिसेबल हो जाए तो 50% देगी। कुछ इस तरह से कंपनसेशन का चार्ट है जो अगले वीडियो में हम समझाएंगे। ठीक है। हाँ, ध्यान रहे कि पेड ड्राइवर के लिए है ये,
ये नहीं कि हमारे फ्रेंड ने गाड़ी लेके गया और उसके साथ हादसा हो गया तो फ्रेंड को कंपनसेशन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है। लीगल लाइबिलिटी फॉर पेड ड्राइवर, लीगल लाइबिलिटी फॉर पेड ड्राइवर, बस वही चीज़ें हैं। पेड ड्राइवर की जो लीगल लाइबिलिटी है 150 रुपये का यहाँ प्रीमियम लगा हुआ है। ठीक है। लीगल लाइबिलिटी फॉर एम्प्लॉयज 0%। या NT29 में ये होता है कि मतलब गाड़ी का क्लीनर हो गया, खलासी हो गया, उसके लिए है एम्प्लॉयज। तो प्राइवेट कार्स में ये एप्लीकेबल है भी नहीं। ठीक है। खलासी नहीं रखता ना, क्लीनर रखता है बेसिकली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये इधर कवर हो गई। अब छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, जोग्राफिकल एरिया इंडिया। देखिए मैं पहले ही बता दिया था कि हमारा जोग्राफिकल एरिया क्या है, इंडिया है। यहाँ पॉलिसी में फिर से मेंशन किया है कि ये पॉलिसी बना हुआ है और जोग्राफिकल इंडिया, जोग्राफिकल एरिया इसका इंडिया है। देखिए गौर से देखिए, ये इंडिया है। ठीक है। नेपाल में इसकी एक्सीडेंट होती है या दूसरे कंट्री में होती है तो इसमें क्लेम नहीं मिल पाएगी, बिकॉज IMT1 इज जीरो हियर। देखिए, सब पॉलिसी इज सब्जेक्टेड टू कंपलसरी डिडक्टेबल। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ध्यान से पढ़ें। बहुत सारे कस्टमर कहते हैं जीरो डेप में हमें 1 पैसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉलिसी में क्लियरली मेंशन है कि IMT22 के तहत जब भी गाड़ी की क्लेम आप लेंगे तो एज पर CC कंपलसरी डिडक्टेबल आपको पे करनी होगी। ठीक है। वॉलेंटरी डिडक्टेबल ऊपर मैंने बता दिया था, 22A है वॉलेंटरी डिडक्टेबल। अब देखिए यहाँ स्टार लगा हुआ है कि ये जो पॉलिसी बनी है वो क्या क्या लेकर के बना हुआ है। 7/15 IMT इंडोर्समेंट मेमोरेंडम 7/15/17/22/28। 7 क्या है, व्हीकल अंडर हाइपोथिकेशन, मतलब ये गाड़ी टोटली फ्री नहीं है, ये गाड़ी किसी बैंक ने या फिनांसर ने फिनांस करके रखी है। PA कवर IMT 15 PA कवर है। ठीक है। और इस तरह से IMT 17 भी IMT 17 है पेड ड्राइवर कवर है। IMT 22 क्या है, मतलब इस पॉलिसी पे जब भी क्लेम आएगी तो कंपलसरी डिडक्ट होंगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट में। देखिए यहाँ साफ साफ मेंशन्ड है IMT 7 जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डिटेल पढ़ पा रहे होंगे। फिर से मैं इसको मार्क कर देता हूँ, रेड मार्क से कर देता हूँ, सॉरी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। और देखिए नीचे डीलर्स का नाम मेंशन है, वत्सल ऑटो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से ये पॉलिसी कटी हुई है। ठीक है। थैंक यू।